धर्मे तत्परता मुखे मधुरता दाने समुत साहित्य। चाणक्य कहते हैं राम का गुण है जो दान करने में उत्साह रखता है, उत्साह पूर्वक दान देता है। मैं दान की भी चर्चा कर रहा था, क्षमा दान, रक्तदान और वस्त्र दान। वस्त्र दान भी कीजिए। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में मेरा प्रवचन था, तो वहां सिटी में बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, उनमें लिखा था कि ठंडी का महीना आ रहा है, गरीबों के बच्चे ठिठुर रहे हैं, आप अपने घर के पुराने कंबल और स्वेटर दान दीजिए ताकि गरीबों के बच्चे ठंड से बच सकें। काउंटर खुला है, यहां दान दे जाइए, हम गरीबों को वितरण करेंगे। सेकंड हैंड ही दान कर दो, सेकंड माल भी नहीं दान कर सकता लोभी कंजूस आदमी। अभी मेरा सत्संग था कहीं, तो उनके छत पे मैं परिक्रमा कर रहा था, तो वहां सोफा सेट और बहुत अच्छी अच्छी कुर्सियां पड़ी थी, सब पानी में भीगती थी, बरसात भर भीग गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये अंदर रखवा दो, बोले रख कर जगह नहीं अंदर। तो मैंने कहा तो इनको किसी को दान दे दो, बोले दान देने का दिल नहीं है। तो मैंने कहा तो अपने भाई से कह दो वो दे दे, बोले वो दे देगा तो उसके घर से फिर उठा लाऊंगा, मैं देने नहीं दूंगा। ये है हाल लोगों का। पुराना सामान भी दान देना कोई बुरा नहीं है, जरूरी नहीं कि नया ही दान करो, पुराना भी दान कर दो, तुम्हारे घर की जगह खाली हो जाए। फिर कन्यादान, ये भी बहुत बड़ा दान है, और कन्यादान लेने वाले लोग कृपया दहेज के लालच में मत पड़िए। ये जो कन्या मिल रही है आपको, ये कोई कम दान नहीं है। आपके घर की व्यवस्था को संभालेगी कन्या, घर में झाड़ू लगाएगी कन्या, घर के कपड़े धोएगी कन्या, भोजन बनाएगी कन्या, और ऐसा मिला है कन्यादान, वो कन्या जितना काम करेगी आपके घर में, 1 लाख रुपए महीने पर कोई रख लो तो भी उतना काम नहीं करेगा। फिर उस कन्यादान को लेने वाले बेटों के बाप दहेज के लालच में ना पड़े, कन्यादान में ही खुश हो जाएं और कन्या के बाप को धन्यवाद दे कि आपने मुझे अपनी कन्या दिया। ये दहेज की परंपरा हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दहेज का भूत है लोगों के ऊपर। कोई 10 लाख मांगता है, कोई 5 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख। बड़े बेशरम होकर लोग मांगते हैं, बड़े भिखमंगा लोग हैं। कन्या के बाप को सोच लेना चाहिए कि भिखमंगा के घर कन्या दे रहा हूं। 20 लाख मांग रहा है, और 20 लाख दे करके आप विवाह कर रहे हो अपने बेटे का, तो 20 लाख में आपका बेटा आप बेच रहे हो। अब बेटा तुम्हारा कहां रहा? अब उस कन्या के बाप ने 20 लाख में तुम्हारे बेटे को खरीद लिया है। फिर शिकायत मत करना कि अब बेटा मेरा कहना नहीं मानता, ध्यान नहीं देता है, क्योंकि बेटा तो बिक चुका है। अब वो माल तुम्हारा नहीं है, अब वो माल कन्या के बाप की बेटी का हो चुका है, अब उसी के अंडर में रहेगा। अब माल तो खत्म तुम्हारा। 20 लाख में बेच भी दिया और फिर भी अपना अधिकार रखना चाहते। स्वेच्छा से जो कन्या का माता पिता दे दे बस ठीक। गुजरात में दान की दहेज की परंपरा नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसलिए गुजरात में शांति ज्यादा रहती है। कन्या के गुणों को देखिए, कन्यादान, वस्त्रदान, और फिर आता है प्रेम दान। कुछ ना हो लोगों को प्रेम दान कीजिए, नम्रता से प्रेम कीजिए। प्रेम में क्या खर्चा है? फिर है जीवन दान, जीवन दान भी दीजिए लोगों को। और फिर आता है नंबर, भाइयों बहनों, अन्नदान। अन्नदान का बड़ा महत्व है, अन्नदान भी दीजिए। भंडारा चलाइए, भोजन खिलाइए। जयंती समारोह में
भंडारा का प्रोग्राम कीजिए, लंगर छकाइए लोगों, तीर्थों में जाकर भंडारे कीजिए। अभी उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला था, तो वहां हमने कैंप लगाया था। तो हमारे कैंप में 50,000 नर नारी डेली भोजन करते थे, 50,000 डेली। और 56 बीघे में यानी 38 एकड़ में पंडाल लगा हुआ था हमारा। सबसे बड़ी जगह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था। मैंने कहा जगह तुम दे देना, बाकी हम संभालेंगे। 40 लाख का किराना सामान आया। संतों ने कहा गुरुदेव 15 दिन भंडारा चला है, सब किराना खत्म हो गया, अब आपकी क्या कृपा होगी। हमने कहा चिंता मत करो, मुझे प्रवचन करने दो बस। भक्त लोग आते थे, कहते थे प्रवचन कब करोगे। मैंने कहा टीवी में सुन लो। अरे बोले नहीं, डायरेक्ट सुनना है आपको। तो बहुत बड़ा पंडाल लगा था प्रवचन का, मुझे उम्मीद नहीं थी भरेगा। एक ही फर्स्ट प्रवचन में ओवरफ्लो हुआ और फर्स्ट दिन ही 2.5 लाख दान आया। वहीं पंडाल पे मैंने संतों से कहा 2.5 लाख का किराना सामान मंगाओ और पूड़ी सब्जी बूंदी और नाश्ता। कोई वापस नहीं जाना चाहिए अपने कैंप में, मना मत करना। न पंथ देखना है, न प्रदेश देखना, न भगत देखना, न ठगत देखना है, न आईडी देखना है। आओ जी, खाओ जी, रहो जी, प्रवचन सुनो जी, वहीं सो जी और फिर खाओ जी, तब घर जाओ जी। ऐसा ऐलान कर दिया मैंने। उस कार्यक्रम में हमारे अमेरिका में वो सीधा प्रसारण आस्था में वो भी चल रहा था। जगदीश भाई पटेल गुजरात वाले जो अमेरिका में रहते हैं, कैलिफोर्निया में, उन्होंने उसमें 2-2.5 लाख रुपए दान दिया। हेमंत भाई वैद्य वाशिंगटन में रहते अमेरिका में, उन्होंने भी अपना 2-2.5 लाख रुपए दान दिया कि भंडारा रुकना नहीं चाहिए गुरुदेव। तो मैंने कहा रुकने वाला है नहीं, सबकी दया है, सबका प्रेम है और नर नारायण की सेवा है। नारी में नारायणी है और नर में नारायण है। भगवान को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। इंसान के अंदर ही भगवान छिपा रहता है। घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे। नर नारायण की सेवा कीजिए। और वहां जितने साधु संत थे उज्जैन के रहने वाले, बड़ा उनसे मेरा प्रेम हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा यहाँ गुरुदेव आश्रम बनाइए आप। मैंने कहा अभी इच्छा नहीं है। बोले आप बनाओगे तो उज्जैन में थोड़ा अच्छा होगा।